हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसका ये मतलब होता है कि आप प्लांट्स को विदाउट सॉइल ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बिना मिट्टी के आप उस प्लांट्स को डायरेक्टली पानी में ग्रो कर रहे हैं। अब एक प्लांट एक पानी में कैसे ग्रो हो सकता है, क्योंकि उस प्लांट्स को हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, जो भी उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, जो सॉइल में नेचुरली पाया जाता है वो वाटर में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स देने होंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उस प्लांट्स को हम उसमें ग्रो करते हैं। इसी मेथड को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और ये हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत ही पुराना मेथड है। ये कोई ऐसे नया चीज़ नहीं है जो अभी लोग एडप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। अब जो हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो या तो आप फिश एक्सक्रीमेंट से ले सकते हो, डक मैन्योर से ले सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हो, और या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से कुछ प्लांट्स जो बहुत सक्सेसफुली ग्रो हुए हैं वो है स्प्राउट्स, कैबेज, पीस, अनियंस, टमाटोज एंड यम्स। साथ ही साथ स्ट्रॉबेरीज, लेटस, स्पिनच और बेल पेपर्स भी ग्रो किए गए हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सबसे पहला फ्रेश वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्लांट्स को पानी में ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा वाटर होता है। सेकंड होता है ऑक्सीजन। अब एक प्लांट को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चाहिएगा, तो ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तीसरा होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बिना न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स ग्रो ही नहीं होगा, तो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। फोर्थ है लाइट। लाइट भी चाहिए प्लांट को ग्रो होने के लिए। एंड फिफ्थ है रूट सपोर्ट। नॉर्मली जब प्लांट सॉइल में ग्रो होते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स के हेल्प से वो रूट इंटैक्ट रहता है, वो रूट बहुत इजीली सपोर्टेड रहता है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर में आपको रूट को एक सपोर्ट देना होगा ताकि वो रूट वहीं पे एडजस्टेड रहे। अब इन रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फ्रेश वाटर। अब वाटर में पीएच तो ऑब्वियसली होगा, या तो वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा या तो ज़्यादा बेसिक होगा, तो सभी वाटर के अलग अलग पीएच होंगे। तो जो भी वाटर आप यूज़ करते हो वो 5.5 to 6.5 के पीएच रेंज में होना चाहिए, यानी कि ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए एंड ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। 5.5 to 6.5 पीएच के रेंज में होना चाहिए। और ये आप अलग अलग क्रॉप की रिक्वायरमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पीएच का ज़रूरत होगा। सेकंड जो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में या तो अब पानी में आप ऑक्सीजन कैसे दोगे, तो या तो आपको क्या करना होगा कि जो रूट है, रूट में और जो मीडियम है, ग्रोइंग मीडियम, उन दोनों के बीच आपको एक छोटा सा कोई गैप देना होगा जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई हो, और या फिर आपको जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसी में आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा। तीसरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नॉर्मली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, ये सब जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा। फिर है लाइट। अब लाइट तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट का ग्रोथ होगा। तो लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर नॉर्मली अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करनी होगी। एंड लास्ट रूट सपोर्ट। अब रूट आप किसके हेल्प से सपोर्ट दोगे, तो रूट सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें जैसे कि परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, रॉक वूल, कोकोनट कॉयल, राइस हस्क, ग्रेवल जैसी चीज़ें देनी होंगी रूट के सपोर्ट के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रोपोनिक्स में, जब आप एक प्लांट को मतलब जब आप प्लांट को पानी में देते हो, तो अगर आप पॉट यूज़ कर रहे हो तो पॉट हमेशा आपका नेट पॉट्स होना चाहिए, यानी कि जो पॉट्स में जो होल्स होते हैं वैसे वाले पॉट्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि आपको जो रूट है वो आपको पानी में देना है। आपको पूरे प्लांट को पानी में नहीं देना, आपको जो प्लांट का रूट्स है सिर्फ उसे आपको सबमर्ज करना है पानी में।
उसके लिए आपको जो नेट के पॉट्स आते हैं वो चाहिएगा, ताकि आपका जो प्लांट है वो पॉट के ऊपर ही रहे और जो रूट्स है वो होल्स के हेल्प से नीचे पानी में जा सके। अब हम हाइड्रोपोनिक के टाइप्स को देखते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के 6 टाइप्स होते हैं। टाइप्स का मतलब क्या है, ये बेसिकली जब जो आप पानी को प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, बस वही डिफरेंस है। बाकी आपका सब सेम रहता है, बस जिस तरह से आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट्स को वो डिफर करता है। तो उस बेसिस पे हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को 6 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है वीक सिस्टम, दूसरा है डीप वाटर कल्चर सिस्टम, थर्ड में है एब एंड फ्लो सिस्टम, फिर है ड्रिप सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक और लास्ट में एरोपोनिक सिस्टम। तो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा वीक सिस्टम। तो ये है हमारा वीक सिस्टम, जो कि सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स का। ये सबसे सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी पंप की ज़रूरत नहीं होती एंड कोई भी एरेटर का ज़रूरत नहीं होता। क्या होता है, देखो प्लांट्स को आप एक कोई मीडियम में, जैसे कि सपोर्ट के लिए परलाइट या जो भी मीडियम में आप प्लांट्स को प्लेस करते हो। एंड क्या होता है, जो ये विक्स है, ये देख रहे हो, ये सब विक्स है जो कि प्लांट के साथ अटैच रहेगा। अब ये विक्स को आपको नीचे, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसमें आपको डाल देना है। ये विक्स जो है ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो इस विक्स के हेल्प से ऊपर प्लांट के रूट तक जाएगा। ये देखो ये एरो है ना, ये ऐसे दिखा रहा है कि ये देखो ये विक है एंड ये इस तरह से जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो हमारे प्लांट्स तक पहुंच जाएगा। ये सबसे हमारा सिंपल मेथड है हाइड्रोपोनिक सिस्टम का। सेकेंड मेथड हम देखते हैं जिसका नाम है डीप वाटर कल्चर सिस्टम। ये बहुत ही ईजी है। इसमें जो प्लांट का रूट है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा रहेगा। अब देखो ये डायरेक्ट, ये पॉट में आपका प्लांट है, नीचे रूट्स है जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा है। अब ये वाले सॉल्यूशन में आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रूट तो पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम में आपको विद द हेल्प ऑफ एयर पंप, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन आएगा, ये देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे पानी में आपको देना होगा विद द हेल्प ऑफ एयर पंप। तो इस तरह से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो पॉट्स है ये नेट पॉट्स है, यानी कि इसमें होल्स है जिसके हेल्प से ये प्लांट का जो रूट है ये होल्स के हेल्प से नीचे पानी में हमारा जाएगा। थर्ड सिस्टम देखते हैं जिसका नाम है एब एंड फ्लो सिस्टम। इसे हम फ्लड एंड रेन सिस्टम भी कहते हैं। एब एंड फ्लो, फ्लड एंड रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले पानी का फ्लड की तरह बहा दोगे प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है, फ्लड की तरह बहा दोगे एंड देन सारे पानी को वापस से ड्रेन कर दोगे एंड ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि पहले फ्लडिंग करना है एंड देन ड्रेनिंग करना है। अब देखो ये जो एब एंड फ्लो सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ये प्लांट्स है, ठीक है। ये प्लांट्स को विद द हेल्प ऑफ कोई भी आप परलाइट या वर्मिक्यूलाइट की हेल्प से आप इसको सपोर्ट दे दोगे। उसके बाद क्या होगा, ये वाटर पंप है, यानी कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इस तरह से ऊपर जाएगा एंड आपको फ्लडिंग कर देना है, यानी कि एक ही बार में आपको पानी चला जाएगा सारा। एंड पानी सिर्फ ये जो हमारा टॉप लेवल है ना, इसके इतना नीचे तक ही पानी देना है आपको, ठीक है, क्योंकि वरना ओवरफ्लो हो जाएगा पानी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ओवरफ्लोइंग नहीं करना है। तो पानी सिर्फ हम ऊपर के कुछ इंचेस को छोड़कर यहाँ तक हम पानी इसमें दे देंगे, मतलब फ्लड कर देना है। तो देखो यहाँ से ऐसे पंप से पानी आया, यहाँ तक भर गया, कुछ टाइम तक ये पानी ऐसे ही रहेगा एंड कुछ टाइम बाद ये पानी वापस एक और पंप के हेल्प से वापस से नीचे आके ड्रेन हो जाएगा एंड ये साइकिल हमारा चलते रहेगा। तो क्या होता है, उससे क्या होगा, रूट्स को तो मिनरल सॉल्यूशन मिल भी गया एंड बाद में ड्रेन भी होते गया। एंड ये आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, यानी कि एक टाइमर लगा के कि हाँ इतने इतने टाइमिंग के लिए आपको क्या फिर ड्रेन करना है, फ्लड करना है, जो भी। तो विद द हेल्प ऑफ अ टाइमर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट जो हाइड्रोपोनिक टाइप है वो है ड्रिप सिस्टम। ये सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या होगा, ये वाटर पंप है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ये ऊपर हमारे प्लांट्स है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये ड्रिप मतलब क्या, ड्रिप कर करके पानी देना है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़े थोड़े ड्रिप्स में पानी जाएंगे, सेम इधर भी एंड इधर भी। तो जितने भी आप प्लांट्स हैं
उधर हर एक प्लांट्स में आपको ड्रिप सिस्टम के हेल्प से वाटर को ड्रिप कर देना है रूट्स में, एंड जो भी एक्सेस हमारा सॉल्यूशन होगा वो वापस से ड्रेन हो जाएगा यहाँ से, एंड वाटर को ड्रिप कर करके हर एक प्लांट को प्रोवाइड करना है। तो एक ट्यूब के हेल्प से जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो सारे जो प्लांट्स के बेस पे आपको ड्रिप कर देना है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जितने भी आपको देने हैं, एंड वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना सॉल्यूशन आपको हर एक प्लांट में देना है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये सर्टेन पोजीशन में अलाइन होता है, आप देख सकते हो कि उस वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो यहाँ से ऐसे इसके तरफ पूरे तरफ में हमारा फ्लो होगा, एंड देन जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो हमारा वापस से ड्रेन हो जाएगा। ये भी बहुत इजी मेथड है, एंड इसमें आप विद द हेल्प ऑफ एयर पम्प ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमारा हल्का स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगा, एंड यहाँ से पानी जाएगा, सारे रूट्स में जाएंगे, एंड देन जो भी हमारा एक्सेस वाटर है वो वापस से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो जो सबसे लोअर सेक्शन का जो रूट्स है, सबसे नीचे वाले रूट्स में ही जाएंगे। ये देखो, सिर्फ इतने नीचे के जो रूट्स है उसी में ही जाएंगे, पूरे रूट्स को ये नहीं भिगोएगा। तो जो सबसे बॉटम वाले रूट्स है ना, सिर्फ उसी में जाएगा, एंड जो ऊपर के जो रूट्स है उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, क्योंकि वो पानी में नहीं डूबा हुआ है तो उसमें एयर प्रेजेंट है, तो प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिल रहा होगा। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन गया, जो नीचे का रूट्स है सबसे बॉटम का उसमें जाके, एंड देन जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो फिर से हमारा ड्रेन हो जाएगा। अब जो सबसे लास्ट सिस्टम है वो है एरोपोनिक सिस्टम। एरोपोनिक का नाम से ही पता चल रहा है कि एयर में, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स है वो एयर में ही रहेंगे, तो एयर में ही रहेंगे, एंड जो मिस्ट नोजल्स है, जो कुछ मिस्ट नोजल्स है वो प्लांट के नीचे हमारा पंप के साथ लगा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, एंड ये नोजल्स जो है ये हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे। ये प्लांट आपका ऑलरेडी एयर में है तो इसको एनफ ऑक्सीजन ऑलरेडी मिल रहा है, एंड देन आपको जस्ट ये पंप है, यहाँ पे नोजल्स लगे हुए हैं जिससे जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो आप स्प्रे कर सकते हो प्लांट के रूट्स में। अब इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होगा, प्लांट्स का यील्ड बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है वाटर, भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो ना, उसे रिसाइकल कर सकते हो, आप उस वाटर को फिर से यूज़ कर सकते हो, तो वाटर कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट जो वीड्स होते हैं हमारा वो बहुत ही ईजिली एलिमिनेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। और ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है इसमें आपको सिर्फ पानी का ज़रूरत होता है, तो इस वजह से आप इसको कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपने बालकनीज में, ग्रीन हाउसेज में, रूफ टॉप्स, टेरेस, कहीं पे भी आप इसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। और कुछ प्लांट्स जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के मेथड से पॉसिबल नहीं होता, उन प्लांट्स को भी आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम के हेल्प से ग्रो कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक फूड ग्रो कर सकते हो बिना किसी फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स से। और इन प्लांट्स में ना जो पेस्ट और डिजीज़ से ये काफ़ी मतलब बचे रहते हैं, ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम होता है, लाइक ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। ऑटोमेशन पॉसिबल है इस टेक्निक में, आप टाइमर लगा के आप चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हो, आपको बार बार उसे ध्यान देते रहने की ज़रूरत नहीं होती। हार्वेस्टिंग बहुत ही इजीली हो जाता है। अब इस मेथड के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, एंड ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको बहुत नॉलेज होना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेजेस होना पड़ता है, आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है। पावर आउटेजेस, मतलब जो सिस्टम है ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पॉसिबल होता है, एंड इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का नेसेसिटी जो है वो एक डिसएडवांटेज है इस मेथड के लिए। अभी प्रेजेंटली ये कुछ प्लांट्स के लिए ही मतलब सक्सेसफुल हुआ है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। टाइम बहुत चाहिए रहता है इस मेथड को, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जो वाटर का जो हम रीसर्कुलेशन करते हैं ना, उससे क्या होता है, जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होता है, जो भी पानी में इन्फेक्शन होता है, वो एक हमारा डिसएडवांटेज है। थैंक यू सो मच।